अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हंसी गाली और मेरे साथ हैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, ठीक होंगे। और चलते हैं हम लोग अपनी लेटेस्ट सी वीडियो की तरफ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है समर इज कमिंग, आकाश गुप्ता स्टैंड अप कॉमेडी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स गो। अब आ गई हैं गर्मियाँ और मुझे पसंद नहीं है। जैसे मैं दिल्ली में रहा हूँ हमेशा, आई डोंट लाइक दिल्ली समर्स। मुझे दिल्ली विंटर्स बहुत अच्छी लगती हैं। कोई है यहाँ जिसको समर्स भी अच्छी लगती हैं? आप कुछ लोग हैं वहाँ पे। हाँ, आपको क्या पसंद भाई? समर्स में क्या अच्छा लगता है? शॉर्ट्स पहन के घूमते रहो, नंगी टांगे दिखाने का शौक है। फील बातें नहीं करो बस। और भी कोई चीज़? आइसक्रीम, हाँ ये काफ़ी ठंडा पानी तो सर्दी में पीता ही नहीं है तू, मतलब बिल्कुल गरम पीना नॉर्मल। अच्छा, स्कूल की तुम्हारी छुट्टियां चल रही है ना आजकल? काला खट्टा निक्कर, ठंडा पानी। 10th 11th के बच्चे आ गए हैं शो पे आज और उनकी बेइज्जती करी, वो खुश हो रहे। ब्रो मेरी बेइज्जती हुई है, मैं फेमस हो जाऊंगा अब तिलक नगर में। ठीक है, गुड पॉइंट्स। हाँ, इधर भी किसी ने हाथ उठाया था समर्स के लिए। हाँ, आपको क्या अच्छा लगता है? बियर। अबे गुड़गांव में कैसे आंसर आ रहे हैं यार? शराब बंद हो ना भाई साहब। ठंडी बियर, चाइल्ड बियर ठेकों पे मिलती है ना, चाइल्ड बियर। अच्छा, यहाँ से किसी ने कुछ बोला क्या? किसी ने सनशाइन भी बोला था। दिल्ली में सनशाइन नहीं होती है, लू के थपेड़े बोलते हैं। आप पिछले साल 50 डिग्रीज गए थे आप बाहर सनशाइन लेने? स्केलेटन वापस आता है उसके बाद। सनशाइन भाई, मेरा तो टॉप फ्लोर पे घर है, पता है? इतनी ज्यादा गर्मी, पिछले 50 डिग्रीज है। टू मच। मैं कहा मार दो ना हमें, तड़पा तड़पा के क्यों मारो, खत्म करो अभी। मेरा टॉप फ्लोर का घर है तो मेरी ना टंकियां भी ऊपर हैं। भाई मेरा घर ना भट्टी बन चुका होता है जब मैं अंदर घुसता हूँ, और मैं नलका खोलता हूँ, गीजर से ज्यादा गर्म पानी आ रहा होता है। तो मैं ठंडे पानी से नहाने के लिए गीजर ऑन करता हूँ पहले। पानी हार्श समर्स होते हैं यार। और ऊपर से ना दिल्ली की गर्मियों में मैंने एक चीज देखी है, अजीब सा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है यार। सबका मूड खराब ही रहता है। आप देखो दिल्ली गर्मियों में कभी बाहर निकलो, सबका शक्ल ऐसे होती है। अब दिल्ली गर्मी में लाइक पहले एक टाइम था जब आप सिर्फ रात को एसी चला लिया, थोड़ा सा दोपहर को चला लिया। अब 24 घंटे एसी लाना पड़ता है यार। इतनी चिड़ मच रही होती है यार। वो तो आप सुबह एसी में सो रहे हो, कोई आपके ऊपर से चद्दर हटा दे, तेरा गुस्सा दे, क्या पापा यार, लात मार दी बाप की छाती पे एकदम। सर्दियों में ना सब कुछ थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा काम डाउन हो जाता है। सर्दियों में आपके ऊपर से कोई रजाई हटाए ना तो आपके अंदर से भी ऐसा निकलता है, मत करो। हाँ, ये जो दिल्ली का अग्रेशन भी है ना, ये भी सर्दियों में थोड़ा टोन डाउन हो जाता है। ये सारी लड़ाइयाँ गर्मियों में चल रही हैं। ये जितने भी लौंडे होते हैं ना, ये सर्दियों में सब ठप हो जाते हैं। वो नहीं होते, रुक बैच में 2 बंदे बुला, तो रुक बैच, तो रुक। हाँ भाई लड़ाई होगी, पहुंच जा। कह रहा भाई हम रजाई में बैठ गए, आधे घंटे बाद पैर गर्म हुए हमारे। तू सॉरी बोल दे यार, कल लड़ लेंगे। गर्मी में जिसकी लड़ाई नहीं भी होती वो भी स्कूटी रोक के 2 मुक्के मारते। तेरी बहन की चिड़ मच रही है यार, कहीं तो निकालूंगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई यार। और पता है, अब मेरे घर में ऐसे सब कमरों में एसी है, पर एक टाइम था हमारे ना मम्मी पापा के बेडरूम में एसी था सिर्फ। तो हमारे घर कोई भी आता था ना, पापा उनको बेडरूम में ले जाते थे यार। इतना ऑकवर्ड हो जाता था यार। कोई गेस्ट आया, कॉन्वर्सेशन चल रही है, हाँ जी वो तो है, बेडरूम में चले ना। पापा शर्म करो, बिहेव योरसेल्फ। हम मोहल्ले में बदनाम थे, सब बोलते थे गुप्ता जी के घर मत जाना, बेडरूम में ले जाते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, पर सब बाहर आके बोलते ठंडा ठंडा लगा। मैं तो जॉब करता था ना यहीं पे साइबर सिटी में, तो मैं घर ही नहीं जाता था, यहीं एसी खाता रहता था। मेरा बॉस खुश हो गया, वाह आकाश सो हार्ड वर्किंग। मैं सर गीले कच्छों में नींद नहीं आती है सर।
वर्किंग इन यूएस आवर्स? मैं कहा यूरोप आवर्स भी आई विल वर्क, मुझे घर नहीं जाना है बस। मैं मेट्रो में घूमता रहता था क्योंकि मेट्रो का एसी बहुत ज़्यादा ठंडा करता है दिल्ली में यार। आप एकदम 48-45 डिग्री से सीधा 18 डिग्री में भपका लगता है ठंड का। और पता है मेट्रो में अगर आपको गर्मी में सीट मिल जाए क्या नींद आती है। आप में से कोई सोया कभी मेट्रो में? मैं तो बहुत गहरी नींद सोया हूँ मेट्रो में, क्योंकि आप थके हुए, आपको सीट मिली, एसी की हवा, तो भी निकल जाता ऊपर से वो जो अनाउंसमेंट वाले अंकल होते हैं उनको रखा है सुलाने के लिए। उनकी आवाज़ में एक मदहोशी है यार। आप थके थके मेट्रो में बैठे हो, वो अगला स्टेशन आस-पास है। एक और बार बोल दो अंकल। आ रही है। नेक्स्ट स्टेशन इज मुंह खोल के सो रहा हूँ, कुत्ते फेल हो गए मेरे। गहरी नींदों में सो रहा हूँ। और मेरी इतनी खराब किस्मत थी, पता है मेरी नींद कब खुलती थी? ये नहीं कि मेरा स्टेशन निकल गया है या मेरा स्टेशन आने वाला है, मेरा ही स्टेशन आया होता था। और जब मेरी नींद खुलती थी ना तो दरवाजे खुले होते थे। अब मुझे नहीं पता ना कितनी देर से खुले हुए हैं। मैं एकदम उठा, भागा, मुंह पे दरवाजा बंद हर बार। अब एक बेइज्जती तो यहाँ होगी, अब पीछे मुड़ के सबसे आई कांटेक्ट करना पड़ रहा है। नेक्स्ट पे जाना था ग्रीन पार्क हाउस का सीट भी चली गई और ये कोई और शहर हो ना, आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि आपके दरवाजे लगी, लोग एकदम से कंसर्न हो जाते हैं, इनके लगी इनको सीट दे दो। दिल्ली नहीं, आप पीछे मुड़ो, 2 ग्रुप आपके मुंह पे हंस रहे होते हैं। देखो भाई साहब, आपने उसकी नाक दरवाजे के बीच में आ गई, थोड़ी सी होश-खास में रह गई है। नहीं, मैंने वीडियो बनाई है, व्हाट्सएप करता हूँ आपको, यूट्यूब पे डाल देते हैं, लाइव कर देते हैं। और अब इतना ज्यादा एसी चलता है ना दिल्ली गर्मियों में कि सर्विस बार बार कराना पड़ता है। पर घर वालों को कन्विंस करना कि सर्विसिंग की जरूरत है, वो भी एक टास्क होता है। मेरे पापा मानना ही नहीं चाहते कि किसी चीज को सर्विसिंग की जरूरत है। एसी से गंदी हवा आ रही है, वो नहीं जो नॉन सर्विस एसी से आती है, खड़े होकर देख, उसके फ्लैप चल रहे हैं इससे। फिर टर्बो दबा दिया पापा ने, एक ना मिट्टी का भपका है, हाँ सर्विस कराना पड़ेगा, अब तो मान गया यार। और ये सर्विसिंग भी बहुत अजीब सी चीज़ है यार। जैसे मेरे को ना ये हाउस होल्ड काम का कोई नॉलेज नहीं, ये बिजली का काम, पानी, फर्नीचर, और ये दुकान से आप सर्विसिंग के लिए बुलाओ ना, खुद बना देते हैं मुझे यार, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। एक बार मैंने फ़ोन किया बिजली की दुकान में, मैंने कहा भाई साहब एसी सर्विस कराना है, किसी को भेज दो। 2 लोग आए, मैं कहा आप एसी के लिए आए? कैसे? वैसे तो हमारा फ्रिज का काम है पर हम एसी भी ठीक कर देंगे। मैं कैसे? मेरा दोनों ठंडा करते हैं। मैं कहा अच्छा, तो आप एक काम करिए, मेरा तकिया फ्रिज में लगा दीजिए, सब्जियां मैं बिस्तर पे लगा देता हूँ। और ये कन्विंस करना चाहते हैं आपको दिल्ली में कि अरे कर देंगे, आप घबराओ मत। आपसे पहले जो रहते थे 3 साल सारे सर्विस मैंने किया उनके एसी। मैं कहा अरोड़ा अंकल? कह रहे हाँ। मैं कहा उनके तो एसी में आग लगी थी। कह रहा छोड़ो पुरानी बातें, क्या रखा भाई साहब इसमें, फास्ट इज फास्ट, जस्ट मूव ऑन। और जो भी सर्विस करने आता है ना, उनका सबका एक ही होता है, गैस लीक हो रही है भाई साहब, गैस लीक हो रही है, गैस लीक हो रही है। इतनी गैस हो क्यों रही है एसी को? एंडोस्कोपी कराओ उसकी, मैं कह रहा हूँ। गठल दी क्यों एसी को? अजवाइन वाला पानी पिलाओ सुबह, क्या हो रहा है एसी को? गैस लीक हो रही है। इस बार आया कह रहे गैस लीक हो रही है। मैं कहा चूती नहीं बना सकता, मैंने भरवाई नहीं पिछली बार। जब है ही नहीं तो लीक कैसे होगी? हाँ पकड़ा गया। भारी भारी टर्म्स मारते हैं और मेरे को ना कोई टर्म समझ नहीं आती, पर मुझे एक्ट करना पड़ता है, ऐसे मुझे सब समझ आ रहा है। ऐसा बोलते भाई साहब इसका जो कंडेंसर है ना, उसमें वोल्टेज, हाँ बर्फ़ जम गई है, कई बार उसमें वोल्टेज नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से जो करंट जा रहा है ना, वो आपकी कॉइल से ना कंप्रेसर को ख़राब कर देता है। और मैं वहाँ, हाँ कंप्रेसर तो खराब, सबसे मेन पार्ट होता है भाई साहब कंप्रेसर। तो कह रहे आपको पता है कहाँ होता है? मैं कहा हाँ, सप्रेसर के साइड पे। कह रहे कॉमर्स? मैं कहा विद मैथ्स। चेक चुक कर रहे हैं, फिर कह रहे आपका एसी तो भाई साहब खराब, आपको ना ये वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा। वर्कशॉप यहाँ नहीं हो सकता। मैं कहा ओके, तो एसी खोल के एक्टिवा पे डाल के ले गए। अब ना 3 दिन उन्होंने मेरे फ़ोन नहीं उठाए। मैं कहा चुरा ही लिया क्या?
25,000 की स्कूटी पे 50,000 के AC डाल के लेके साले। मैं कहा साले तेरे को पकड़ूंगा मैं चोर, क्योंकि जब तू सर्विस करने आया था ना तेरी उंगलियों के काले निशान अभी मेरी दीवार पे हैं। वो देखा आपने सर्विसिंग करके 3 उंगलियों के निशान रह जाते हैं। मैं कहा वहीं से फिंगरप्रिंट निकालूंगा तेरा, तो रुक। अरे अगली बार एक सर्विस करने वाले को लाया, वो उंगलियां देख के कह रहा है ये तो सोनू की उंगलियां हमारे वही वर्कशॉप में है। और वो ना विंडो AC था, जब वो विंडो AC ले गए ना तो वहाँ एक खिड़की बन गई बेडरूम में, जिसकी हमें आदत नहीं थी। आप सोचो आपके बेडरूम में एकदम से खिड़की बन जाए, थोड़ी लाइफ अजीब सी हो जाती है ना। मैं तौलिया में घूम रहा हूँ, पीछे से आवाज रही है आकाश बेटे वेट पुट ऑन कर लिया है मुझसे पहले। भला आंटी नॉटी। तो ना इसलिए मुझे अर्बन कंपनी वगैरह सही लगता है, क्योंकि उसमें ना वो ट्रस्टेड लोग आते हैं, उसमें एक सेफ्टी भी फील होती है कि कर देंगे, वो ढंग से करते हैं एक्चुअली। जैसे मैंने एक बार मंगाया था, आप में से किसी ने कराया कभी अर्बन कंपनी सर्विस? भाई वो एकदम आए, वो 3 पीस सूट बना दिया उन्होंने AC को यार, वो फोम मारे शैम्पू वैम्पू कर रहे हैं AC को। मैं कहा सही है यार, मेरे को मेरा भी स्लॉट बुक कर दो वैसा है क्या, मेरे को भी नहला दो, ऐसा मजा आ जाएगा यार। और ये लोग सारी सर्विस दे रहे हैं घर की यार, मतलब आपको टॉयलेट, बाथरूम, किचन, कारपेंटिंग, कुछ भी, मसाज घर पे आके मसाज देके जाते हैं। वो 4 पाई लेके ही घूम रहे होते हैं अपने साथ मसाज वाली है। एक बार पता है मैंने मसाज और AC सर्विस एक साथ ही बुक करा दी। वो AC वाले आए, कह रहे सर रेडी, मैंने कपड़े खोल दिए। मैं कहा सर्विस, कह रहे सर AC नॉट यू। कितना एम्बैरेसिंग हो गया। फिर वो AC वाले, फिर मैं लेट के सर्विस होते हुए देख रहा था, लोअर बैक। जब वो मैंने सर्विस कराई तो वो कह रहा सर गैस लीक हो गई है। मैं कहा तुम भी वही बोलो, कह रहे सर आपकी लीक हो गई है। बिहेव योरसेल्फ सर। और जो सर्विस के बाद भाई कूलिंग करी उसने, इतनी ज़बरदस्त कूलिंग करी, पता है अब मेरे को मेट्रो में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घर में ही सो जाता हूँ। मेरे पापा बस पीछे से आके बोल देते हैं अगला स्टेशन फर्स्ट क्लास। तो सिद्रा बताएं आपको ये स्टैंड अप कॉमेडी आपको आकाश गुप्ता की मैंने एक वीडियो पहले भी देखी है। आकाश गुप्ता वैसे तो मैं कहूँगी बहुत अच्छे कॉमेडियन है, लेकिन दूसरों से कंपैरिजन नहीं बनता, यानी कि इतने अच्छे मैंने देख लिए हैं। लाइक अभी हमने थोड़े दिनों पहले रवि गुप्ता देखे, देख ली, बस जाकिर देख लिए, तो इनको भी थोड़ा टाइम देंगे तो। और एक और बात बताऊँ, ये इतने मैच्योर नहीं है, आप इस चीज़ को मानेंगे कि थोड़ा सा लिटिल बॉय वाली फीलिंग आती है इनको देख के, है ना। इनमें थोड़ी सी बचकानापन है ना, कुछ पंचेज में, कुछ बातों में है। इनका थोड़े से स्टाइल वो वाला है, चाइल्डिश सा है थोड़ा, तो शायद इसलिए भी। लेकिन कहीं ऐसा लग रहा था कि तसलसल टूट रहा था, कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे बोरियत हो रही थी, जो सच बात है। कहीं हम इंगेज नहीं हो पा रहे थे। असल में 2 से 3 बार हमने सेम लाइनें या सेम पंच वो रिपीट हो रहे हैं, तो फिर वो उससे थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था। अदरवाइज बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत एफर्ट्स डालते हैं अपनी तरफ से, और एनर्जी भरपूर रखते हैं, मेहनत ही तो है, मेहनत करते हैं। और कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि ये भी इस जो हमारी फेवरेट लिस्ट है इसमें आ जाएंगे। बेशक बहुत अच्छे कलाकार हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। इनका इसमें एक सवाल था कि समर में आपको क्या अच्छा लगता है, तो मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या अच्छा लगता है। समर में मुझे क्या अच्छा लगता है, बात लेना। बात लेना exactly. मुझे मैंगोज अच्छे लगते हैं समर में, क्योंकि I don't like. के लिए वेट करना पड़ता है गर्मियों का। फिर गर्मी आती है, आम पकते हैं। मतलब कि मैं अगर मैं स्लॉट में मैं बैठा होता तो मैं फोटो तो मुझे मैंगोज अच्छे लगते हैं। और समर में और क्या अच्छा लगता है, आइसक्रीम अच्छी लगती है, शेक्स अच्छे लगते हैं, शेक अच्छे लगते हैं। और क्या अच्छा लगता है, आप बताइए। मुझे तो ये मैंगोज अच्छा लगता है। शॉर्ट्स वगैरह पहनना आपको, वियरिंग जैसे थोड़ी लाइट सी। अच्छा, मैं 2 साल होने वाले हैं ना आपके साथ, कभी देखा मुझे शॉर्ट्स में, मतलब कि आते वही मैंने सोचा शायद वीडियो के माध्यम से आपसे पूछ लूं। कभी पूछने के इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन वैसे आप वेयर नहीं करते। हाँ, टी-शर्ट्स वगैरह वेयर करते हैं, लेकिन शॉर्ट्स का इतना शौक नहीं है। हाँ, ट्राउजर्स वगैरह वेयर कर लेते हैं, यानी कि थोड़ी कूल सी ड्रेसिंग अच्छी लग रही होती है, शेक्स वगैरह अच्छे लग रहे होते हैं, यानी कि मौसम के लिहाज से ये चीज़ें। लेकिन गर्मी मुझे जनरली नहीं पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। गर्मी में ऐसी अच्छा लगता है। हाँ,
लेकिन ऐसे अच्छा लगता है, लेकिन वही बात है ना कि सबको मुयस्सर नहीं है, उनका भी तो सोचना चाहिए ना हमें। सही बात है। तो इसलिए सर्दियाँ, मुझे लगता है गर्मियों के लिहाज से सर्दियाँ बहुत अच्छी हैं। अच्छा, गर्मियों में भूख भी नहीं लगती वैसे। सर्दियाँ क्यों पसंद है? सर्दियों में आप ज़्यादा फूडी होते हो, इसलिए सर्दियाँ पसंद है। मुझे पता था मुझे क्यों, मुझे सर्दियों में पसंद है, मुझे ड्रेसिंग बंदा अच्छी कर लेता है। ड्रेसिंग मतलब के जो बंदा जिस तरह की ड्रेसिंग चाह रहा है वो कर लेता है। मुझे सर्दियाँ इसलिए अच्छी लगती हैं कि सर्दियों में मौसम बहुत अच्छा लग रहा होता है, यानी कि एक होता है ना कि आप बाहर निकलने से झिझकते नहीं हो और बड़ी तरोताज़गी फील हो रही होती है, ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा होता है, टाइम का इतना आपको फील नहीं हो रहा होता और सर्दियों है। में जैसे गर्मियों में आपने 6 बजे उठना है, तो सर्दियों में आप 12-12 बजे तक भी कंफर्टर में अपने पड़े हो। सर्दियों में नींद अच्छी लगती है। नींद अच्छी लगती है, सोना अच्छा लगता है, और सर्दियों में मूवीज़ वगैरह भी इंजॉय करना अच्छा लगता है ना, ज़्यादा मतलब स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा अच्छा लगता है। नाइट वॉक भी अच्छी लगती है सर्दियों में, ठंडी ठंडी। सूप अच्छा लगता है, फिश अच्छी लगती है। तो ये सारी चीज़ें सर्दियों की सौगात हैं, तो मुझे बेसिकली सर्दियाँ पसंद हैं। वैसे तो स्प्रिंग वाला मौसम ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ भी नहीं पसंद है, लेकिन सर्दियों में काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा, इस वीडियो में ये बात उन्होंने सही बोली कि मतलब जैसी जो सर्विस वाले हैं वो आके मुझे ये बोलते हैं कि गैस लीक है और इसको वर्कशॉप पे लेके जाना है। अच्छा, वो कई इत्तेफाक हो यही चुका। कर दो सही यार। फ्रिज में भी अक्सर यही सुनने को मिलता है, या तो कंप्रेसर का मसला बता देते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कंप्रेसर होता है एसी में? हाँ होता है। होता है। तो फिर वो कह रहे थे सरप्रेसर के पास कंप्रेसर होता है। वो तो एक उन्होंने पंच किया। वो कहते ना, मैं कॉमर्स से, मतलब शायद नहीं होता, मुझे भी ऐसा लगा होता है। मैं कॉमर्स से नहीं हूँ, कूलिंग जो करेगा कंप्रेसर ही तो करता है कूलिंग। तो ऐसे ही है, लेकिन वो कह रहे फ्रिज बनाते बनाते वो ये अच्छा लगा थोड़ा सा। ये बात सच है, मतलब कि जो फ्रिज और रेफ्रिजरेटर के जो काम करते हैं वो एसी का भी काम कर लेते हैं। अब जो गर्मियों में इतना तेजी से एसी का काम आया होता है, फ्रिज का काम आ रहा होता है, और एक चक्कर और भी अजीब सा लगता है। देखो, एसी ऐसा है कि एक रूम में अगर 2 अफराद हैं, 3 अफराद हैं, 4 अफराद हैं, तो एसी बर्दाश्त करेगा। अब आप देखें एक रूम के अंदर अगर 7 से 8 अफराद आ गए, एसी की वर्किंग ही नहीं हो रही होती, गर्मी फील होने लग जाती है, इतनी ऑक्सीजन की वजह से क्या मसला होता है, ह्यूमिडिटी का भी असर पड़ता है। हाँ, तो वो ऐसी वैसी वर्किंग नहीं करता। क्योंकि मेट्रो में बड़े VIP 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा होता है, तो इनको तो बड़े मज़े आते होंगे यार, हमें ये चीज़ें मुयस्सर नहीं है। आपके पास अभी रेड पीपल ब्लूज चल गई है, ग्रीन लाइन चल गई है, ऑरेंज लाइन चल गई है, और अपना एक ब्लू लाइन चलने वाली है। नहीं, कहने का मकसद ये है कि हम जैसे मेट्रो में बैठ के सफ़र करते रहें, हमारे स्टेशन निकल जाए, हम सोते रहें, ये चीज़ें तो नहीं मुयस्सर है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। नींद नहीं आती ना, हमें टेंशन रहती है, तो ये चीज़ हमें मुयस्सर नहीं है। चले, वैसे ओवरऑल कितने पॉइंट्स देंगे आप आकाश गुप्ता को? 8 out of 10? 7 कर लें। क्या बात है, डंडी नहीं मारे, 8 का मतलब 8 है। अब मैं 6.5 out of 10। नहीं, वो ये नहीं कहूँगी कि एफर्ट्स नहीं है, एफर्ट्स हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अभी वो मैच्योरिटी भी नहीं है इनमें जो होनी चाहिए। अब आप देखें, रवि को देखें, बस्ती को देखें, मैच्योर है ये लोग, और ऐसा लगता है एक अरसा लगाया इन्होंने इस चीज़ में, तो एक इनके अंदर एक इनकी तराश खराश अलग है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, वैसे तो बहुत फनी वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।